नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, उसी को आगे पढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि दिए गए वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष कैसे निकालते हैं। समान वर्ष मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 20 चल रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो 2020 के जैसे होगा। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी को क्या था, बुधवार था। तो एक ऐसा वर्ष फाइंड करना है, वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1 जनवरी को क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। 1 दिसंबर को जो भी इधर वार है वो भी क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। मतलब इस 2020 के और जो आप फाइंड कर रहे हो उसके दिन और इसके दिन, इसकी तारीख और इसकी तारीख सभी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, सोल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो पहले आपको लिखा देता हूँ, फिर आपको बेसिक भी दिखा दूँगा कैसे करना है। तो आपको ट्रिक ये है कि जो भी वर्ष हो उसमें क्या कर देना, आप 4 से भाग लगाना। ठीक, तो 4 से भाग लगाने पर आपके पास कुछ ना कुछ शेष आएगा। ठीक, तो शेष क्या क्या आ सकता है, 4 से भाग लगाएंगे तो अपन किस संख्या में क्या आ सकता है, या तो क्या हो, पूरा भाग चला जाए, पूरा। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 2020, तो अपन 4 से सिर्फ क्या लगाएंगे, अंतिम 2 अंकों में भाग लगाएंगे। मतलब किस में लगाएंगे, 2020 के किस में लगाएंगे, बस 20 में भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाने की कंडीशन यही है। ठीक, तो मैं इस 20 में 4 से भाग लगाऊंगा तो पूरा भाग जा रहा है, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। इसकी जगह इतना होता 21 होता तो कितना बच जाता, 5 बार भाग जाता और एक शेष बच जाता। ठीक, तो शेष मैक्सिमम कितने बच सकते हैं, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4 नहीं बचेगा। 4 बचेगा तो क्या आएगा, वापस पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है यहाँ पर इस कंडीशन में, यदि 4 से भाग लाएँ तो कितना आएगा, या तो भी 0 बचेगा, या कितना बचेगा, 1 बचेगा, या फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, या फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसके अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा, 4 से भाग लगेगा तो। ठीक, तो यदि आपके पास शेषफल कितना आ जाए, 0, और आप क्या निकाल रहे हो, दिए गए वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष याद करना है। याद करना है आपको, यदि कौन सा, दिए गए वर्ष के समान वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, दिए गए वर्ष में 4 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर शेषफल या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यदि 0 शेषफल बच जाए, ठीक, तो 0 शेषफल बचेगा मतलब क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा ना। आपको लीप वर्ष की कंडीशन ही पता है, यदि किस संख्या में 4 से भाग जाता है तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, पूरा भाग जाता है तो। मतलब 0 शेष बच रहा है तो आपको कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। ठीक, ये 28 क्या है, वर्ष है। ठीक, फिर यदि शेषफल कितना बच जाए आपके पास, 1 बच रहा है तो 1 बचेगा तो मैं क्या जोड़ दूंगा, 6 वर्ष जोड़ दूंगा। ठीक, ऐसे यदि शेषफल 2 या फिर क्या बचे, 3 बचे, 2 या 3 दोनों में से कुछ भी बचे तो आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। शेषफल यदि 0 बच रहा है तो 28 जोड़ना है। शेषफल यदि 6 बच रहा है तो 1 बच रहा है तो 6 जोड़ना है। और यदि कितना बच रहा है, 2 या 3 बच रहा है तो कितना जोड़ेंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपका ट्रिक है। इतना क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए आप। दिए गए वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष याद करने के लिए आपको ये ट्रिक है कि 4 से भाग लगाना दिए गए वर्ष में, शेषफल 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 या 3, 0 बचे तो 28 साल जोड़ने हैं, 1 बचे तो 6 साल जोड़ना है, 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आपको बेसिक भी दिखा देता हूँ मैं इसका, तो मिटा दे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको कि कौन सा वर्ष 2005 के कैलेंडर वर्ष के समान होगा। कौन सा वर्ष 2005 के कैलेंडर वर्ष के समान होगा, मतलब 2005 में जो जिस तारीख को जो वार है वो उस वर्ष में भी क्या होना चाहिए, उस तारीख को वही वार होना चाहिए।
और महीना भी इसका होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो 2005 के जैसे निकालना है आपको, तो सिंपल से क्या करेंगे हम, अंतिम 2 अंकों में किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो मैंने 0.5 में क्या लगा दिया, 4 से भाग लगा दिया। और क्या देखूंगा मैं, शेष देखूंगा। तो एक बार भाग जा रहा है, ठीक। और कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच गया। अब मैंने आपको लिखवाया, यदि शेष 1 बचेगा, कितना बचेगा, यदि 1 बचेगा तो कितना जोड़ना आपको, 6 साल जोड़ देना है, ठीक। यदि शेष 1 बच रहा है तो क्या करेंगे, 6 साल प्लस कर देंगे। तो मैं 2005 में क्या जोड़ दूंगा, ये 6 वर्ष जोड़ दिए, क्योंकि शेषफल कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया है। तो कितना आ जाएगा, 2011। और आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2011 ही होगा। मतलब क्या होगा, 2005 और 2011 दोनों का कैलेंडर वर्ष क्या होगा, समान होगा, ठीक। अब इसको यदि आप ट्रिक गलती से भूल जाओ, वैसे भूलोगे नहीं, और यदि भूल गए तो बेसिक क्या है वो भी दिखा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे हम, ठीक। तो अभी यही क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए वर्ष के समान, मतलब 2005 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा। तो अपना आंसर कितना निकल गया, 2011। आप ऐसे ही को अप्लाई करना, पर बेसिक भी देख लो कैसे हो रहा है इसको, एक क्वेश्चन। तो आपको निकालना है 2005 के कैलेंडर जैसा कैलेंडर वर्ष, ठीक। तो अपना आंसर पहले ही आ गया है, पर इसको अपन बेसिक से देख लेते हैं एक बार। तो बेसिक क्या है आपको पता है, हर इसके पहले वाली क्लास में देखा अपन ने कि साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2 दिन, ठीक। तो कोई सा भी वार आपका कब रिपीट होगा, कब होगा, जब सप्ताह पूरा हो जाएगा। जैसे आज क्या है, मान लेते हैं कि शनिवार है, ठीक। तो वापस शनिवार कब होगा, जब एक सप्ताह पूरा 7 दिन पूरे हो जाएंगे, और फिर वापस जब आएगा तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो यहाँ पर भी यही फंडा अप्लाई करते हैं अपन कि हर साल क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब ये 7 दिन मतलब 7 साल में नहीं होंगे, कितने होंगे, 6 साल के अंदर ही हो जाएंगे, या फिर क्या होंगे, यदि 14 होंगे तो वो कितने होंगे, 11 साल में हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास बीच में क्या आ जाएगा, लीप वर्ष भी आ जाएगा। तो ये 1 दिन एक्स्ट्रा होके आपके पास क्या आ जाए, जब 7 बन जाएगा, मतलब एक सप्ताह पूरा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वाला वर्ष और वो वाला वर्ष क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2005 है, इसके बाद क्या आएगा, 2006 आएगा, फिर क्या आएगा, 2007 आएगा, 2000 क्या आएगा, 8 आएगा, 2000 क्या आएगा, 9 आएगा, 2000 कितना आएगा, 10 आएगा, 2011 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2005 हो गया, अब 2006 आएगा, तो इसमें कितने ओड डे होंगे, विषम दिन कितने होंगे, 1 दिन हो जाएगा, जहाँ पर आपका या तो क्या हो जाए 7 पूरा हो जाए, या फिर क्या हो जाए 14 पूरा हो जाए। वही वाला वर्ष क्या हो जाएगा, वो वाला वर्ष और जो आपका दिया गया वर्ष है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब कहाँ से चलना है आपको, इसके अगले वर्ष से चलना है, ठीक। तो 2000 मैंने क्या लिया, 6 लिया। यहाँ पर देखेंगे अपन कहाँ पे 7 या 14 पूरा हो रहा है, ठीक। इसके बाद 2007 है, इसका भी कितना होएगा, ओड डे 1 ही बचेगा क्योंकि साधारण वर्ष है। 2008 आ गया, तो यहाँ पर विषम दिन कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक। फिर 2009 है, 2009 में कितने होंगे आपके पास, 1 बचेगा। 2010 में कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितने विषम दिन होंगे आपके पास, 7 या 14 हो रहे हैं क्या आपके पास, तो देखेंगे 2, 2, 4, 2, 3, 6 अभी नहीं हुए हैं। अब कितना होगा, 2000 कितना आएगा, 11। तो अब देखो, अब आपके पास 7 दिन पूरे हो गए हैं, 2, 2, 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7। तो कहाँ पे 7 पूरे हो गए, 2011 पे, मतलब ये 2011 और 2005 दोनों वर्ष क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो ये अपन इतना थोड़ा बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक। तो आप वो ट्रिक वही अप्लाई करना जो मैंने दिखाई है। या तो 0 बचे तो 4 कितना जोड़ेंगे, 28, ठीक। 28 मतलब लीप वर्ष, दोनों लीप वर्ष एक जैसे हो जाएंगे। 1 जुड़ेगा तो कितना बड़े जुड़ जाएंगे, 1 शेष बचेगा तो 6 जुड़ जाएंगे, और 2 और 3 होंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 11 जोड़ देंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने जोड़ दिया यहाँ पर 2006 देख लेते हैं, कौन सा वर्ष 2006 के जैसा होगा, ठीक। तो यहाँ पर अपन सिंपल सा क्या करेंगे, इस 06 में मैंने कितना भाग लगा दिया, 4 से भाग लगाया। कितनी बार जा रहा है आपके पास, 1 बार जा रहा है, और शेष कितने बच गए, 2 बचे। तो मैंने आपको बताया था कि 2 शेष बचेगा, तो क्या करना है आपको, शेष 2 बचेगा तो कितना जोड़ना है, 11 वर्ष। तो मैं 2006 में कितना जोड़ दूंगा, 11 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2017 हो जाएगा, ठीक।
तो मतलब क्या होगा 2006 और 2007 दोनों का कैलेंडर वर्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा आपके पास। इतना क्लियर हो गया। ठीक, कुछ भी हो इससे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा जल्दी। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 2003 ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आया कि कौन सा वर्ष 2003 के कैलेंडर वर्ष के समान होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगाएंगे। अच्छा, भाग जा रहा है यहाँ पर, नहीं जा रहा है। ठीक, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 शेष बच रहा है। ध्यान रखना, जब पूरी तरह भाग जा रहा हो तो 0 शेष बचता है, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है 0-3 में। इसका मतलब क्या है कि शेषफल कितना होगा आपके पास, कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक, यहाँ पर शेष कितना कहलाएगा आपके पास, 3 ही होगा। इतना क्लियर हो गया। ये इसलिए क्वेश्चन दिया मैंने, यहाँ पर आप कभी इस तरह से कंडीशन बच जाए। ठीक, जैसे 92 हो जाए, कुछ भी मतलब जिस तरह से, जैसे कि यहाँ पर शेषफल कितना भाग नहीं जा रहा है। जब कंडीशन में क्या हो, भाग नहीं जा रहा हो, तो जो नंबर बचेगा यहाँ पर 2001 हो, मान लो 2000 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह में क्या हो जाए आपके पास शेषफल क्या भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ पर 3 ही क्या होगा, शेषफल होगा। तो मैं क्या करूँगा, जब शेषफल 2 या 3 बचेंगे तो कितना जोड़ूंगा वापस, 11 जोड़ दूंगा। तो 2000 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2014 और 2003 दोनों का कैलेंडर वर्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एक फाइनल और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो 2000 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। ठीक, तो 2020 अंतिम 2 अंक कितने हैं, 20 है। 20 में मैंने किससे भाग लगा दिया, 4 से। तो पूरा भाग जा रहा है, सामने दिख रहा है आपको, है ना। शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अभी आपको इतना पूरा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा देखोगे और ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा कितना शेषफल बचेगा, कितनी बार भाग जाएगा। तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो शेषफल 0 बचेगा, तो 2020 में मैं कितने जोड़ दूंगा, 28। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2000 कितना हो जाएगा, 48। तो 2048 और 2020 दोनों का कैलेंडर वर्ष क्या हो जाएगा, समान। सही जोड़ा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो ये समान के दिए गए वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष प्राप्त करने वाले कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।